जिस रावण को अब तक हम सभी राक्षस, स्त्री लंपटी, दुराचारी, अत्याचारी, पापी समझते आए, क्या वह वास्तविकता में ऐसा था? टीवी को देख करके हमने अपने मन की कल्पनाएं कर ली कि रावण इसी प्रकार का था, लेकिन वास्तविकता में जब हम जैनागम, जब हम पद्म पुराण आदि ग्रंथों को उठा करके देखते हैं, तब मालूम चलता है कि रावण कैसा था। आचार्य रवि सेन मुनि महाराज पद्म पुराण में रावण के बारे में बतलाते हैं, जिस रावण को हम अभी तक राक्षस समझते आए, वास्तविकता में वह राक्षस नहीं था, बल्कि राक्षस वंश में उत्पन्न हुआ विजयाध पर्वत में रहने वाला सर्वांग सुंदर विद्याधर था। रावण के लिए बोलते हैं उसके 10 मुख थे, उसके 10 मुख नहीं थे, क्योंकि नारायण, प्रति नारायण, बलभद्र, चक्रवर्ती, तीर्थंकर आदि जितने भी महापुरुष होते हैं वह विकलांगी नहीं होते, वह सांगोपांगी होते हैं। यदि उसके 10 मुख होते तो वह विकलांगी कहलाता। वास्तविकता में रावण 10 मुख का नहीं था, इसके बारे में वहां उल्लेख है। जब रावण का जन्म हुआ तब देवों के द्वारा प्रदान किया गया 9 रत्नों से युक्त एक हार रावण के गले में पहनाया गया था। उक्त हार में रावण के 9 मुख और दिखते थे, 9 मुख रत्नों के हार के, और 10वां मुख उसके स्वयं का। इस प्रकार उसके 10 मुख हो गए। इसीलिए उस दिन से उसके लिए दशानन कहा जाने लगा। वास्तविकता में उसके 10 मुख नहीं बल्कि एक ही मुख था। रावण के बारे में बतलाते हैं कि जब रावण विद्या सिद्ध करने के लिए बैठा तो वह मंत्र की सिद्धि में इतना तल्लीन हुआ कि वहां पर उल्लेख है कि यदि वह मंत्र की आराधना की अपेक्षा यदि आत्मा की आराधना में इतना तल्लीन होता तो उसके लिए तद्भव मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। यह उसकी आंतरिक विशुद्धि थी। उसी मंत्र साधना के प्रभाव से उसके लिए हजारों विद्याएं उत्पन्न हो गई थी। रावण के बारे में बतलाते हैं कि रावण स्त्री लंपटी था। नहीं, रावण स्त्री लंपटी नहीं था। वास्तविकता में देखें तो रावण ने अनंत वीर केवली के समोसण में जाकर के एक मुनि महाराज की प्रेरणा के अनुसार एक नियम लिया था कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसे बलात् रूप में अपनाऊंगा नहीं, और इस नियम को उसने मरते दम तक पालन किया। जब नलकूबर राजा के समक्ष उसने युद्ध की ठानी और वह वहां युद्ध करने के लिए गया, उसकी पत्नी उपरंभा रावण को देख करके आसक्त हो गई और उसने आकर के रावण के चरणों में निवेदन किया कि हे स्वामी मुझे वरण करो। तब यह शब्द सुनते ही रावण ने अपने दोनों कान अपने दोनों हाथों से ढक लिए, आंखें बंद कर ली और अपने मुख से कहा कि ऐसे शब्द भी मुझे सुनना मेरे पाप को बढ़ाने वाले हैं। हे मां, ऐसे शब्द का प्रयोग मत करो। ये रावण के विशुद्धि का प्रभाव था, ये रावण के आंतरिक परिणाम थे। वह पर स्त्रियों को चाहता नहीं था, बल्कि जब उसने सीता के लिए बुरी दृष्टि से निहारा, उसमें उसका सम्यक दर्शन नहीं, उसमें उसका मिथ्यात्व नहीं, बल्कि उसका पूर्व भव का आपसी वात्सल्य, आपसी प्रेम था। क्योंकि रावण और सीता का संबंध एक भव का नहीं था, बल्कि अनेकों भव से रावण और सीता एक दूसरे से मिलते आ रहे थे। पूर्व भव में रावण का विवाह सीता से होना निश्चित हो गया था, लेकिन किसी कारणवश विवाह नहीं हो पाया था। उसी प्रेम के कारण, उसी आपसी वात्सल्य के कारण इस भव में सीता का हरण रावण ने किया था। लेकिन ध्यान रखिए, रावण ने सीता का हरण तो किया, लेकिन उसने सीता को स्पर्श भी नहीं किया था। एक बार जब रावण युद्ध के लिए निकला, उसका नियम था कि मैं प्रतिदिन भगवान की भक्ति करने के बाद ही भोजन करूंगा। उस समय रास्ते में उसके लिए जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं हुए। उल्लेख मिलता है कि तब रावण ने विद्या के बल से प्रतिमा का निर्माण कराया, और किसी भगवान का नहीं बल्कि मुनि सुब्रतनाथ भगवान की प्रतिमा का निर्माण रेत के द्वारा किया, और उसने वहां भक्ति भाव के साथ उन भगवान की पूजा की। आप लोग
पैठण गए होंगे। वह अतिशय क्षेत्र पैठण में विराजमान मुनि सुब्रतनाथ भगवान की प्रतिमा रावण के द्वारा निर्मित ही मानी जाती है। आप लोग क्या भक्ति करते होंगे भगवान की, जैसी भक्ति रावण ने की। रावण के बारे में और उल्लेख मिला कि जब रावण कैलाश पर्वत में गया तो उसने ऐसी भक्ति की भगवान की, इस प्रकार की भक्ति की, ऐसा तल्लीन हुआ भक्ति में कि जब उसकी वीणा के तार टूट गए उसे इस बात का अफसोस हुआ और उसने तुरंत ही अपनी भक्ति में किसी प्रकार का अंतराय ना आए, इस निमित्त से अपने ही हाथ की तंत्री यानी नाड़ी निकाल करके वीणा में जड़ दी और उस वीणा को बजा करके निराबाध रूप से भगवान की भक्ति की थी। और उस भक्ति के प्रसाद से, उस भक्ति के प्रभाव से तुरंत ही धर्मेंद्र वहां पर उपस्थित हुए और उन्होंने उसके लिए बहुरूपणी विद्या प्रदान की थी। रावण के बारे में उल्लेख है कि रावण यद्यपि वर्तमान में भले ही कर्म के उदय से नरक में हो, लेकिन आगामी भवों में वह रावण तीर्थंकर पद को प्राप्त होगा। और आज व्यक्ति उसके लिए जला रहा है। उसने केवल एक गलती की थी कि उसने एक स्त्री का हरण किया था। आप ध्यान रखिए, आज उस रावण को जलाने का समय नहीं है, बल्कि आज जितने लोग इस वर्तमान में पर स्त्रियों के लंपटी बने हुए हैं, आज देखो बलात्कार आदि के केस अधिक मात्रा में बढ़ रहे हैं, पहले उनको जलाने की आवश्यकता है, रावण को जलाने की आवश्यकता नहीं है। रावण ने केवल एक पाप किया था, वह क्षम्य हो सकता है। अगर आप उस रावण के पुतले को जलते हुए देख करके अनुमोदना करते हैं तो ध्यान रखिए, आपको भी संकल्पी हिंसा का पाप लगता है, आपको भी पंच इंद्रिय वध का पाप लगता है। इसलिए ध्यान रखिए, पंच इंद्रिय वध करने वाला जीव पापी ही है। क्या आप पापी बनना चाहते हैं? यदि नहीं तो कभी भी जब रावण का पुतला दहन हो तो वहां जाकर के आनंद ना मनाएं। यह भी हिंसानंदी नामक रौद्र ध्यान है। और यह रौद्र ध्यान के समय यदि आपकी गति का बंद हुआ तो ध्यान रखिए, आपके लिए नरक ही जाना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखिए कि आपका अपना विवेक है, आपको क्या पंचेंद्रिय की हिंसा का पाप अर्जन करना है। यदि नहीं तो क्या आप रावण के पुतले को दहन करते हुए आनंद मनाएंगे? आप स्वयं समझें।